जोड़ लेते हैं जोधपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, देर रात दो समुदाय में झड़प का मामला सामने आया। नमाज के बाद एक समुदाय के लोग पहुंचे हैं जलौरी गेट, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगा रहे नारे। जलौरी गेट चौराहा पर तिरंगा झंडा लगाने की मांग की जा रही है। समुदाय विशेष के लोग नमाज के बाद जमा हुए हैं सड़कों पर। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ते की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर से बड़ी खबर है, किस तरीके से यहां पर झड़प का मामला सामने आया। नमाज के बाद अब समुदाय के लोग पहुंचे हैं जलौरी गेट, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जलौरी गेट चौराहे पर तिरंगा झंडा लगाने की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भवानी भाटी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, क्या है जानकारी इसके अलावा आपके पास? देखिए मनी, जो रात को जिस तरह से विवाद हुआ था उसके बाद में हालांकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, लेकिन नियंत्रण में थी। ईदगाह में नमाज के बाद में जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो वापस जलौरी गेट सर्किल पर पहुंचते हैं और इस दौरान वो यहाँ पर नारेबाजी करते हैं और कुछ लोग हैं जो उन्होंने पथराव पुलिस पर किया था और इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने हालांकि मौके से भीड़ को खदेड़ दिया है, लेकिन एक बार फिर से कह सकते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। कहीं न कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार जब कल रात को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी सुबह से ही, और उसके बावजूद जब शांतिपूर्ण नमाज अदा की जाती है जलौरी गेट ईदगाह में और नमाज के बाद में पूरी भीड़ एकदम जलौरी गेट चौराहे पर पहुंचती है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर तिरंगा झंडा लगाने की मांग करने लगती है। इसके बाद में जब पुलिस उनको समझाइश करती है तो पुलिस पर पथराव किया जाता है समुदाय विशेष के लोगों द्वारा और मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि अभी जो मौके पर भीड़ जमा थी उसको खदेड़ दिया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, आरएसी का जाब्ता और पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। जी भवानी, ये बताइए, पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारियों से आपने बातचीत की, वो क्या कुछ कह रहे हैं? आखिर ये जो है झड़प आखिर क्यों हुई है और इस स्थिति को कब तक कंट्रोल किया जाएगा? कितना समय और लगेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह की रात को घटनाक्रम हुआ था, लोगों ने पुलिस से समझाइश की थी, पुलिस को अवगत करवाया था कि यहाँ पर जो स्टेचू लगा हुआ शहीद का उस पर जो झंडा लगाने की बात को लेकर के विवाद होता है, उन पर पट्टी बांधी जाती है और इसके बाद से ही क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण थी लेकिन नियंत्रण में थी। आज सुबह जब ईदगाह में नमाज अदा की जाती है और नमाज अदा करने के बाद में ये जो लोग हैं वो एक साथ पूरे जलौरी गेट चौराहे पर पहुंचकर कहीं न कहीं वापस एक बार फिर उसी माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं और मजबूरन पुलिस को यहाँ आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और इसके बीच में कहीं न कहीं अब जो है जो पुलिस ने मौके से हालांकि भीड़ को खदेड़ दिया, लेकिन बीच बीच में जो भीड़ है वो वापस चौराहे की तरफ आकर के नारेबाजी का विरोध जता रही है। इसको लेकर के सवाल उठता है कि कहीं न कहीं पुलिस जो है वो इसको हल्के में ले रही है और इसी हल्केपन के कारण ही ये इस तरह का विवाद वापस से सामने आ रहा है। हालांकि जो पथराव हुआ उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी चोटें हुए, कुछ लोगों को भी चोटें आई है, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो यहाँ पर तनावपूर्ण देखा जा सकता है। भवानी भाटी बड़ी बात बता रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में ले रहे हैं। भवानी, आप बने रहिएगा। इस बीच हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर ट्वीट दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। क्या कुछ हुआ जलौरी गेट पर इस घटनाक्रम के बाद? मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और कहा है कि दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। तो सीएम ने अपील की है जोधपुर के लोगों से कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें। सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं और उन्होंने प्रशासन को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये तमाम बातें लिखी गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट के जरिए, जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। भवानी भाटी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए इसी खबर पर। भवानी, ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस मौके पर मौजूद है, गिरफ्तारी किसी की गई है इस पूरे मामले में? देखिए मनी, इसमें किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। दोनों समुदाय के जो लोग हैं, जो संगठन है, उनसे पुलिस ने बात की थी और नमाज के बाद इनके बीच में जो है बैठक होनी थी, लेकिन इस बीच में नमाज के बाद में जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो एक बार फिर माहौल को खराब कर देते हैं। कहीं न कहीं अब ये पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब नमाज के बाद में ये भीड़ है एकदम जलौरी गेट चौराहे तक पहुंचती है और फिर से पथराव करती। भवानी, ये बताइए, हमने पहले देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मूर्ति पर टेप लगा दी गई, झंडा लगा दिया गया, वहां पर भी कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो तमाम लोग थे हिंदू संगठन की, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर जो है पत्रकारों पर लाठीचार्ज किया गया और अब ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और फिर ये तिरंगा झंडा लगाने की मांग की जा रही है। यहाँ पर भी पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। तो सवाल तो ये खड़े होंगे ना भवानी कि इन पुलिस अधिकारियों पर
कार्रवाई कौन करेगा आखिरकार? देखिए बिल्कुल मनी, जिस तरह से ये जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, दूसरी जो एजेंसीज है, उनकी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही कह सकते हैं कि जब ये लोग वहां जालोरी गेट ईदगाह में नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, उसके बाद में सीधे जालोरी गेट चौराहे पर पहुंचते हैं और पथराव शुरू करते हैं। हालांकि इनकी मांग थी कि जो चौराहा है उस पर तिरंगा झंडा लगाया जाए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस तो पूरे मामले को हल्के में लेती है और उसी का नतीजा है कि ये लोग पथराव करते हैं और पुलिस को आंसू गैस से गोले डालते हैं। हालांकि जिस तरह की घटना रात को हुई उसके बाद में पुलिस को गंभीरता से लेने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस पूरे घटनाक्रम को हल्के में ले रही है और उसी का नतीजा है कि इस तरह की बार बार तनाव की स्थितियों पे नजर आ रही है। बिल्कुल, और हमने देखा भी था भवानी लगातार रिएक्शन में सामने आ रहे थे। हमने सूर्यकांत व्यास का भी रिएक्शन सुना था, हमने वनिता सेठ का भी रिएक्शन सुना। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा गया कि उन्होंने अमित का नाम लिया था, एक वहाँ पे कोई पुलिस अधिकारी मौजूद था, कहा गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्होंने लाठीचार्ज किया है। और अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं इस खबर के आने के बाद, तमाम दर्शक ये सोच रहे हैं कि आखिर जब पुलिस अधिकारी ही लापरवाही बरतेंगे तो फिर स्थिति कौन कंट्रोल करेगा भवानी? और ये विधानसभा क्षेत्र भी है सूर्यकांता व्यास का। से लोग हैं, उन्होंने रात में ही पुलिस को पहले ही अवगत करवा दिया था कि शहर का माहौल खराब नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद तो पुलिस के मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और आखिरकार लोग जो काम कर रहे थे। डीसीपी तो भवानी यही कह रही थी, डीसीपी का बयान सामने आया था अब से कुछ देर पहले कि हालात को शांत करा लिया गया है, दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। लेकिन मैंने बिल्कुल है उसको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर नजर नहीं आई और उसी का नतीजा है कि लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। जब पुलिस अधिकारी को बात बोलते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और व्यवस्था कायम है, लेकिन उसके बावजूद समुदाय विशेष के लोग जो है जालोरी गेट ईदगाह में नमाज के बाद में फिर से जालोरी गेट चौराहे तक पहुंचते हैं, वहाँ नारेबाजी करते हैं और वहां पर पुलिस पर पथराव करते हैं। हालांकि मजबूरन पुलिस ने आंसू गैस से गोले दागे, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। अगर पुलिस समय रहते इसमें किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी करती है तो कहीं ना कहीं माहौल शांत होने की उम्मीद जगी। भवानी सवाल किया था आपने तमाम पुलिस अधिकारियों से, भवानी आपने सवाल किया था पुलिस अधिकारियों से कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है, क्यों इस पूरे मामले को पुलिस हल्के में ले रही है? देखिए पुलिस अधिकारी फिलहाल इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि डीसीपी का जो लास्ट बयान आया था, स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही थी। जब शांति व्यवस्था बनी हुई थी तो अचानक से जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जालोरी गेट ईदगाह में नमाज के लिए जमा होती है और उसके बाद फिर वो जालोरी गेट चौराहे पर पहुंच करके पथराव करती है, विवाद करती है, ये कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर साबित होता है कि आखिरकार पुलिस पूरे इस मामले को देर रात से जब से ये घटनाक्रम हुआ तब से कहीं ना कहीं हल्के में ले रही है और उसी का नतीजा है कि लगातार इस तरह की वारदात और जो माहौल है शहर का वो खराब करने का प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जी भवानी बोलिए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं न कहीं पुलिस और इंटेलिजेंस बिल्कुल, और भवानी बने रहिएगा इस वक्त हम दर्शकों को, भवानी लौटूंगे आपके पास, बने रहिएगा आप इस वक्त दर्शकों को। सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, देखिए ये मौके की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। आंसू गैस के पुलिस ने यहाँ पर गोले दागे हैं, किस तरीके से तिरंगा झंडा लगाने की मांग यहाँ की जा रही है। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आए, आपने देखा था, और यहाँ पर तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है, दूसरे पक्ष के साथ मारपीट का आरोप लगा है और भारी पुलिस ज़ाब्ता मौके पर मौजूद है। लेकिन सवाल अब ये कि पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? करौली हिंसा के बाद राजस्थान की पुलिस को सबक लेना चाहिए था, टीम तैनात करनी चाहिए थी ताकि ऐसी घटना फिर से सामने ना आए। और आज फिर वही तस्वीर, दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। और अब यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जोधपुर से लाइव तस्वीरें हैं। पुलिस जो है, तमाम जो लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, तिरंगा झंडा लगाने की मांग कर रहे थे, नारेबाजी इनकी तरफ से की जा रही थी। और अब पूरा मामला शांत करने के लिए पुलिस का भारी ज़ाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस कर रही है और आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, हालात को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए। और अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं, सवाल कई सारे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस की अगर मौके पर पहले से ही तैनाती होती, पुलिस अगर पहले से मामला शांत कर लेती, गिरफ्तारी अगर की जाती, विशेष समुदाय के लोग जो लगातार यहाँ पर मूर्ति पर टेप लगाने की टेप उन्होंने लगाई,
झंडा उन्होंने लगाया और उसके बाद फिर तिरंगा झंडा लगाने की मांग कर रहे थे। अगर गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जाती तो शायद ये तस्वीरें अब जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर सामने नहीं आती। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जब स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर टेप लगा दी गई, झंडा लगा दिया गया, और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए यहाँ पर जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और तिरंगा झंडा लगाने की मांग करने लगे। सहयोगी भवानी भी लगातार बता रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में ले रही है। क्यों हल्के में लिया जा रहा है, क्यों लापरवाही बरती जा रही है, और लापरवाह कौन है, लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि इस घटनाक्रम के बाद, इन तस्वीरों के बाद खड़े हो रहे हैं। तो जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लाइव दिखा रहे हैं। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फायरिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से शांत करने के लिए, हालात को शांत करने के लिए, लेकिन विशेष समुदाय के लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है हालात को नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि विशेष समुदाय के लोग जो यहाँ पहुंचे थे तिरंगा झंडा लगाने की मांग को लेकर, वो नहीं मान रहे हैं, अड़े हुए हैं। भवानी, ये तस्वीरें वाकई में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। भवानी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो भवानी से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर से हम दिखा रहे हैं, पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे जो है हालात को नियंत्रण करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। फायरिंग की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए जहां पर पुलिस जो है लगातार फायरिंग कर रही है, गोलाबारी कर रही है और यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन विशेष समुदाय के लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। मांग इनकी यही साफ तौर पर कि भाई हमें तिरंगा झंडा लगाना है, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। तस्वीरें दो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम जानेंगे भवानी किस तरह से ये सारा मामला है। देखिए, जो जिस तरह से रात को घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से ही लगातार कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि पुलिस लगातार ये दावा करती रही कि स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस के जो तमाम दावे थे उसके बावजूद नमाज अदा करने के बाद में जो भीड़ है पूरी मस्जिद से जालोरी गेट सर्किल पर पहुंच जाती है और अचानक से वो नारेबाजी करती है। हालांकि जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। तो सुना आपने सहयोगी भवानी को। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहीं से तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आपने सुना भवानी को कि किस तरीके से समुदाय विशेष के लोग जो है झंडा लगाने की मांग कर रहे थे। तनावपूर्ण थी। हालांकि पुलिस के दावे रहे कि स्थिति नियंत्रण में है, शांति व्यवस्था कायम है। जब भीड़ जमा होती है तो पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही, चाहे पुलिस की माने, इंटेलिजेंस एजेंसी की माने, कि ये सवाल उठता है कि जब इतनी संख्या में भीड़ जमा होती है और अचानक जालोरी गेट सर्किल तक पहुंचती है और पथराव कर देती है तो आखिरकार ये पुलिस का फेलियर है। जिस तरह से पुलिस को इस मामले को रात को ही गंभीरता से लेना चाहिए था। जिस तरह से एक पक्ष के लोगों ने पुलिस से पहले अवगत करवाया था कि इस मूर्ति पर जब झंडा लगाने की बात को लेकर के विवाद हो सकता है, लेकिन पुलिस उसको हल्के में लेती है। उसके बाद में दूसरे समुदाय विशेष के लोग वहां पर जमा होते हैं और वहां पर तोड़फोड़ और पथराव जैसी घटना को अंजाम देते हैं। इस बावजूद पुलिस जो है एक पक्ष के लोगों पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करती है, हल्का बल प्रयोग करती है। तो ये सवाल उठता है कि जब पुलिस को लोगों ने समझाइश की थी, शहर का जो शांतिपूर्ण सौहार्द है वो कहीं ना कहीं बिगड़े नहीं, उसको लेकर के अवगत करवाते हैं, लेकिन पुलिस है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेती। जी एंकर कौन रहेगा? तो सहयोगी अरुण हर्ष लगातार मौके पर बने हुए हैं और आपने सहयोगी भवानी भाटी को भी सुना कि पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में लेती है। अगर पुलिस पहले से ही तैनाती वहां पर की जाती मौके पर, अगर पहले से पूरी प्लानिंग की जाती कैसे हालात को कंट्रोल में करना है, आगे अगर स्थिति ऐसी बनती है तो कैसे हालात को कंट्रोल में करना है, तो शायद ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दो टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, वो नहीं बनती। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सहयोगी अरुण हर्ष लगातार बने हुए ग्राउंड पर, लगातार मौजूद है। अरुण, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है और भवानी भाटी ने से आपने बातचीत करे सहयोगी से, जो साफ तौर पर अभी ये कह रहे थे कि पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में ले रही थी। इसी का नतीजा है कि आज ये तस्वीरें सामने आ रही है। अरुण, है जो कोई दो नहीं यार, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है। रात से तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है दागे हैं और सहयोगी से फिर से संपर्क करेंगे। फिलहाल
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात 2 समुदायों में झड़प का पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में